अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। आज जो टॉपिक मुझे डिस्कस करना है वो है डोमेन, कोडोमेन एंड रेंज ऑफ फंक्शंस। ये फंक्शंस के कंसेप्ट में सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। अगर आपको ये कंसेप्ट समझ आ जाए तो फंक्शंस को समझना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। तो चलें स्टार्ट करते हैं। तो फंक्शन f एक ऐसा रिलेशन है जो सेट A के हर एलिमेंट को सेट B के किसी एक एलिमेंट से एसोसिएट कर देता है। यहाँ पे डिस्कस ये करना है कि इस फंक्शन f की डोमेन, कोडोमेन और रेंज क्या होगी। अगर सिंपल वर्डिंग में बात करें तो इस फंक्शन में A सेट इस फंक्शन की डोमेन होगी और सेट B इसकी कोडोमेन होगी, और जो इस सेट की रेंज होगी R वो सेट B का सबसेट होगी। तो अब मैं इस कंसेप्ट को एक एग्जांपल से एक्सप्लेन करूंगी। फॉर एग्जांपल A हमारे पास सेट ऑफ फर्स्ट 4 होल नंबर्स है और B हमारे पास सेट ऑफ फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर्स है। तो अब हम इन दो सेट्स के दरमियान में एक फंक्शन डिफाइन करेंगे। तो ये अपने इन दो सेट्स के दरमियान में हमने एक फंक्शन डिफाइन कर लिया है y = x² + 1, जहाँ पे x बिलोंग करेगा A से और y बिलोंग कर रहा है B से। अब हम अपने इस फंक्शन में x की जगह पे डोमेन के ये एलिमेंट्स बारी बारी पुट करेंगे तो हमारे पास y आ जाएगा। पहले x को 0 पुट करेंगे तो y का आंसर 1 आ जाएगा। फिर जब हम x को 1 पुट करेंगे तो y हमारे पास 2 आ जाएगा। इसी तरह x की वैल्यू 2 के लिए y का आंसर 5 आएगा और x की वैल्यू 3 के लिए y का आंसर 10 आएगा। अब ये जो x की वैल्यूज़ पुट करने से y की वैल्यूज़ आई हैं हमारे पास, इनका सेट बना लें तो ये हमारे फंक्शन की रेंज होगी। तो ये जो फंक्शन हमने डिफ़ाइन किया था y = x² + 1, इसकी डोमेन क्या है? सेट A। इसकी कोडोमेन सेट B है और इसकी रेंज ये वाला सेट है, और ये सेट हमारे पास कोडोमेन वाले सेट का सबसेट होगा। तो हमने दो सेट्स A और B के दरमियान में जो फंक्शन डिफ़ाइन किया था उसने क्या किया है कि उसने सेट A के हर एलिमेंट को B के किसी एक एलिमेंट से एसोसिएट किया है। जैसे 0 को एसोसिएट किया है 1 से, 1 को एसोसिएट किया है 2 से, इसी तरह 2 को एसोसिएट किया है 5 से और 3 को एसोसिएट किया है 10 से। डोमेन के एलिमेंट्स कोडोमेन के जिन एलिमेंट्स से एसोसिएट हुए हैं उन्हें हम इन एलिमेंट्स की इमेजेस कहेंगे। जैसे यहाँ पे 0 की इमेज 1 है, 1 की इमेज 2 है एंड सो ऑन। और कोडोमेन के एलिमेंट्स जो डोमेन के किसी एलिमेंट से एसोसिएट हुए हैं उन्हें हम इन एलिमेंट्स की प्री इमेजेस कहेंगे। जैसे 1 की प्री इमेज 0 है, 2 की प्री इमेज 1 है, 5 की प्री इमेज 2 एंड 10 की प्री इमेज 3 है। फंक्शंस में डोमेन के सारे एलिमेंट्स की इमेजेस होना ज़रूरी हैं, लेकिन कोडोमेन के हर एलिमेंट की प्री इमेज एग्जिस्ट करे ये ज़रूरी नहीं है। जैसे इस हमारे कोडोमेन में 3 की प्री इमेज नहीं है, 4 की नहीं है, 6, 7, 8, 9, लेकिन स्टिल ये फंक्शन है। तो यहाँ पे अब हम एक और एग्जांपल एक्सप्लेन करते हैं जिसमें A और B दोनों सेट्स इनफाइनाइट हैं। तो हमने यहाँ पे लेट किया है कि A सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स है और B सेट ऑफ इवन इंटीजर्स है। अब हम इन दो सेट्स के दरमियान में एक फंक्शन डिफ़ाइन करेंगे। जैसे पिछले एग्जांपल में एक फंक्शन डिफ़ाइन किया था, इसी तरह इस एग्जांपल में फ़ंक्शन डिफ़ाइन किया है y = 2x + 4। तो इसमें भी ऐसे ही करेंगे। अब हम x की जगह पे डोमेन की ये वैल्यूज़ पुट करते जाएंगे और y का आंसर आता जाएगा। तो सबसे पहले हम x की जगह पे 1 पुट करेंगे तो y का आंसर आएगा 6। इसी तरह जब x की वैल्यू 2 पुट करेंगे तो y का आंसर 8 आएगा।
इसी तरह x की वैल्यूज़ पुट करते जाएंगे और y का आंसर आता जाएगा। x को 3 पुट करेंगे तो y 10 आ जाएगा, अप टू सो ऑन। तो ये जो y के आंसर्स आए हैं हमारे पास, इनका हम एक सेट बनाएंगे तो ये इस फंक्शन की रेंज होगी। तो यहाँ पे हमारे इस फंक्शन की रेंज क्या होगी, जो x की वैल्यूज़ पुट करने से y के आंसर्स आए हैं अप टू सो ऑन, क्योंकि ये सेट इनफाइनाइट है। तो हमारे पास इस फंक्शन की डोमेन सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स है, इसकी को डोमेन सेट ऑफ इवन नंबर्स है, और इसकी रेंज ये वाला सेट है जो कि सेट ऑफ इवन नंबर्स ही है, बस पिछले 3-4 इवन नंबर्स मिसिंग है। और जो इस सेट की रेंज है वो b का सबसेट है।